हिंदू परिषद या बीजेपी या आरएसएस हमेशा से ओबीसी समाज को आगे करके इन समाजों को टारगेट करती है। शेखर यादव को शायद ये पता नहीं चल रहा है कि उनको कैसे इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है और वो उनके चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे भारत के जो रेडिकल बयान देने वाले लोग हैं उनको क्या मिला? किसी भी यादव का नाम बताइए जिन्होंने बड़े ऊंचे पद प्राप्त किए हों। यहाँ पे स्वतंत्र देव है, पटेल है ना, इनको क्या चीफ मिनिस्टर बना सकते थे ना, काहे नहीं बना दिए? केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके चुनाव जीत रहे हैं, ओबीसी का चुनाव वोट ले रहे हैं, क्या मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाया? सत्ता देखिए कैसे नाचते हैं। एक किंग मेकर होता है, एक किंग होता है, तो किंग से ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किंग मेकर। तो किंग मेकर कौन है भारत में? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण हर जगह पे किंग मेकर की भूमिका में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आपके कल्चर में हो, चाहे एकेडमिक में हो। पॉलिटिक्स में देखिए किंग मेकर की भूमिका में है, वो राजा बनाता है, लेकिन काम मोदी से काम करवा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन मीडिया है इकोनॉमिकली क्राइसिस से दौड़ रही है। मेरा इच्छा है कि देखिए मीडिया नहीं होगी तो हम समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे। तो मेरा बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील है कि बहुजन 85 को, बहुजन 85 को आप लोग सपोर्ट करें आर्थिक रूप। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम। आइए जानते हैं कि सर इस समय एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था। इलाहाबाद की ही जस्टिस हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे। वहां पर उन्होंने बयान दिया कि ये देश जो चलेगा वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उसका साफ तौर पे कहना था कि बहुसंख्यक मतलब जो जहाँ पे, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने जो असंवैधानिक है। संविधान के पद पे बैठकर असंवैधानिक बातें करना कितना लाजमी है? धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शेखर यादव जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज हैं, जिस तरह से वो बयान दिए हैं कि ये कठमुल्ले हैं, तो उनके बयान में दो बातें साफ साफ। एक, उन्होंने इशारा किया कि कठमुल्ले हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा। तो बहुसंख्यक यहाँ पे हिंदू धर्म है, तो यह देश हिंदू धर्म के हिसाब से चलेगा और बहुसंख्यक कठमुल्ले मुसलमानों को। तो विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या आरएसएस हमेशा से ओबीसी समाज को आगे करके इन समाजों को टारगेट करती है। शेखर यादव को शायद ये पता नहीं चल रहा है कि उनको कैसे इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है और वो उनके चालाकियों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके बहकावे में आकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो एक तो जज होने के नाते यह संवैधानिक जो बातें हैं उस आधार पर नहीं कहना चाहिए था। अगर उन्होंने कहा भी तो यह सोच कर कहा कि उनको भविष्य में कोई लाभ मिलने वाला है, विश्व हिंदू परिषद में कोई लाभ मिलेगा। लेकिन जो मेरा मानना है कि आप पूरे बहुजन समाज का इतिहास देख लीजिए, ये हिंदू बने रहते हैं या ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, अल्टीमेटली इनको कुछ मिलता नहीं है। शेखर यादव पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का बयान दर्ज करा रहे हैं। बहुत, आप केशव प्रसाद मौर्य को देखिए, ये हिंदू बने क्या चीफ मिनिस्टर बन पाए? लगातार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं टारगेट मुस्लिमों को दिखाया जाता है, लेकिन असल जो निशाना होता है वो एससी एसटी ओबीसी होता है। तो इनकी नौकरी भी जाएगी, ये बर्खास्त भी होंगे, पहली बार महाभियोग भी लगेगा। और अब मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूँ, उनको आरएसएस बीजेपी बचाएगी भी नहीं और उनको मजबूर कर देगी भीख मांगने के लिए आरएसएस बीजेपी के पास, कि ये उन पे दौड़ के जाएंगे, भीख मांगेंगे कि मेरी नौकरी बचा लो। नहीं तो ऐसा कोई नया बयान नहीं है। हाल ही फिलहाल में बहुत सारे नेता वगैरह जो पार्लियामेंट के हैं उन्होंने भी ये बयान दिया हुआ है और पार्लियामेंट में बकायदा इस पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, कठमुल्ले जैसे शब्दों का जिसका जिक्र कर रहे हैं आप। लेकिन उसको क्या मिला? रमेश बुदड़ी को क्या मिला? बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, क्या रमेश बुदड़ी चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, या रमेश बुदड़ी इस देश के कैबिनेट का मंत्री बने? जिन्होंने रेडिकल बयान दिया, खासकर जो बहुजन समाज के, उनको क्या मिला मुझे बताइए। पूरे भारत के जो रेडिकल बयान देने वाले लोग हैं उनको क्या मिला? किसी भी यादव का नाम बताइए जिन्होंने बड़े ऊंचे पद प्राप्त किए हों। यहाँ पे स्वतंत्र देव है, पटेल है ना, इनको क्या चीफ मिनिस्टर बना सकते थे ना, काहे नहीं बना दिए? केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके ये चुनाव जीत रहे हैं, ओबीसी का चुनाव वोट ले रहे हैं, क्या मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनाया? इच्छा तो थी नहीं इनकी बनने के लिए, तो इनको नहीं बनाया। आप ऐसे मोहन सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाए, उसके पीछे रीजन ये था कि मोहन सिंह हमेशा मोदी के कदमों में झुका रहे, बीजेपी के कदमों में झुका रहे। ऐसे ही भजन लाल को आपने शर्मा को बनाया, आप इसलिए चाह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद आगे रहे।
आज के डेट में आपने निषाद राजा का मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, तो निषाद से आपने वोट ले लिया, तो संजय निषाद को क्या बनाया, एक सांसद तो बना दिए। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है, लॉलीपॉप के रूप में दिया जाता है। हमारा समाज लालची समाज है, हमारा संतुष्ट नहीं है, महत्वाकांक्षा, ये पूंजीवाद का समाज है। तो पूंजीवाद आपको लालच देती है। कटिया ना मछली पकड़ने का जो तरीका होता है, केंचुआ डालते, तो पूंजी ना केंचुआ है और हम लोग मछली की तरह हैं। और जो मछुआरा जो है यहाँ पे ब्राह्मण है या ब्राह्मणवाद है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में अपने जमीर को बेच दे रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को बेच दे रहे हैं, अपने सम्मान को बेच दे रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि सम्मान नाम की चीज इनको पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों का आरोप होता है प्रोफेसर विक्रम ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों के खिलाफ बड़ा बढ़ा चढ़ के बोलते हैं। क्यों आपको लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ या सारी समस्या की जड़ आपको ब्राह्मण ही और ब्राह्मणवाद दिखता है? मैं ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा, ज्योतिराव फुले ने कहा, साहू जी महाराज ने कहा, खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, रामस्वरूप वर्मा ने कहा, और जब बाबू जगदीश कुशवाहा ने कहा, प्रियालाल यादव ने कहा। हमारे किसी महापुरुष का आप नाम लीजिए, निकालिए, पेरियार से लेकर के दक्षिण भारत के, किसने ब्राह्मणवाद पर अटैक नहीं किया। और फिर ऐसे भी आप देखिए, तो आप उस चीज को क्यों मान रहे हैं? आप अपने समाज को समझाइए ना, लेकिन फिर भी आप उन्हीं की बातों को मान रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। हमारा पूरा जो डिस्कोर्स है, मैं अपने समाज को ही समझाता हूँ। हम अपने समाज को बताने को, ये तो नैरेटिव है अपर कास्ट का कि मैं ब्राह्मणों को टारगेट करता हूँ। मैं ब्राह्मण को टारगेट नहीं करता। मेरा हमेशा जब भी आप ट्वीट देखेंगे, जब भी कोई बात होगी, तो मैं अपने समाज को ही समझाने की बात करता हूँ। टारगेट, ये तो नैरेटिव ब्राह्मणों का है कि विक्रम ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। अलबत्ता ये होना चाहिए, विक्रम अपने समाज को तैयार करते हैं। साहब कांसीराम कहते थे कि यदि आप अपने समाज को नहीं तैयार करोगे तो दूसरा आकर हम अपने समाज को तैयार कर लेगा। तो मैं अपने समाज को तैयार करता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरे बोलने से हमारा समाज बदला नहीं है? मेरे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने को बदले हैं। मेरे बहुत से लाखों विद्यार्थी होंगे, कम से हजारों विद्यार्थी तो मेरी स्पीच 12 साल में बदल ही गए होंगे, और बदले भी हैं। बहुत से घरों में जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फोटो है। केवल मेरे इस लगातार संघर्ष के, हमारे जितने भी नात रिश्तेदार हैं, जहाँ पे मैं जाता हूँ वहां पे ब्राह्मणवाद खत्म कर देता हूँ। कम से कम उनके घरों में मूर्तियां तो आने लगी, बाबा साहब का फोटो लगने लगा, पेरियार ललई की बात होने, यादव ललई की बात नहीं करते, मैं ललई की बात करने लगा, लगातार बात कर रहा हूँ, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने समाज को तैयार नहीं करें। ये तो ब्राह्मणों का नैरेटिव है कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों के नहीं, हम अपने समाज को ब्राह्मणवाद से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेखर यादव खुद ब्राह्मणवाद के पाले में फंसे हुए हैं। अगर वो पाले में न होते तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों करते, गंगा जमुना की क्यों बात करते, कठुमल्ले की बात क्यों करते? मिला के सर देखने को मिल रहा है जिस तरह सांप्रदायिकता बढ़ रही है, और 2014 के बाद ही बहुत सारे लोगों का ऐसा बयान आता है कि 2014 के बाद ही राष्ट्रवाद की तरफ हम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि आने वाला भविष्य क्या है युवाओं के? जिस तरह की बेरोजगारी की बात कर ली जाए, अब सर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बहुत सारे त्राहिमाम बेरोजगारी को लेकर है। इस पर आपका क्या दृश्य है? दो बात देखिए, जो राष्ट्रवाद की बात हुई, इसको इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में राइट विंग की फोर्सेस हैं। राइट विंग का मतलब जो कट्टर पंथी की बात है। तो यहूदी राष्ट्रवाद इजराइल में हम देख रहे हैं, व्हाइट राष्ट्रवाद, व्हाइट का मतलब श्वेत राष्ट्रवाद हम अमेरिका में देख रहे हैं, आप कनाडा में देख रहे हैं, ब्रिटेन में देख रहे हैं। भारत में मैं इस राष्ट्रवाद को ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी का व्यवस्था कहूंगा, राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा, ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादी नहीं। तो वो तो बागेश्वर धाम जैसे बाबा लोग वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लगे हुए हैं। हिंदुओं का राज होना चाहिए, क्या दिक्कत है? हिंदू राज, हिंदू बेसिकली हिंदू राज की बात नहीं है, ये ब्राह्मणवादी राज की बात है। ठीक है ना? ये आप कहना चाहते हैं कि दिखाने के लिए कुछ और है, हाँ, खाने के लिए कुछ और। हाँ, हिंदू कह करके अपने लोगों को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, लेकिन बेसिकली ब्राह्मण ही अपने सत्ता पर रखना चाहते हैं। आप देखिए ना कि आरएसएस का जो जमात है वो किस कास्ट के हैं? ज्यादातर आपके क्या नाम है, ये ब्राह्मण हैं। आप इनको देख लीजिए, जितने भी पूजा पाठ करने वाले साधु हैं ज्यादातर ब्राह्मण हैं। अच्छा, जो समाजवादी हैं उसमें भी ज्यादातर लोग ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जैसे आर्य समाज है, जो आर्य समाज है बेसिकली वो ज्यादातर ब्राह्मणवादी या कायस्थ लोग इसमें मिल करके उसी व्यवस्था को चला रहे हैं।
तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने की जो क्रिया है वो ब्राह्मणवादी राष्ट्र व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो बागेश्वर धाम की बात हो, चाहे शेखर यादव की बात हो, चाहे कहीं पे भी पूरे सत्ता जो है इर्द गिर्द एक सत्ता देखिए कैसे नाचते हैं, एक किंग मेकर होता है, एक किंग होता है। तो किंग से ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किंग मेकर। तो किंग मेकर कौन है भारत में? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण हर जगह पे किंग मेकर की भूमिका में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आपके कल्चर में हो, चाहे एकेडमिक में हो। पॉलिटिक्स में देखिए किंग मेकर की भूमिका में है, वो राजा बनाता है, लेकिन काम मोदी से काम करवा रहा है। आज मोदी साहब आकर के उद्घाटन कर रहे हैं। राजनीति में ये पूरे भारत की कहानी है। सामाजिक में ये चाहते हैं अंधविश्वास कायम रहे। तो किंग मेकर कौन है? सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण। वो चाहता है कि सती प्रथा कायम रहे, वो दहेज प्रथा कायम रहे, वो जाति प्रथा को मानता है, वो अंधविश्वास को मानता है। आज ये जो कुंभ में मेला है, ये सब अंधविश्वास का एक मुख्य कारण है कि हम अंधविश्वास। तो इसके पीछे रीजन कौन है? ब्राह्मण है। आपका जो कल्चरल प्रोग्राम है, दीपावली है, होली है, करवा चौथ है, ये कौन करवा रहा है? ब्राह्मण करवा रहे हैं। शादी विवाह ज्यादातर ब्राह्मणों के हाथों से हो रहा है। वो जबरदस्ती आपसे नहीं करवा रहे, वही वो लोग उन लोग से हमारी बात होती है, वो कहते हैं हम जबरदस्ती नहीं करवा रहे। तो वो हेजेमनी नहीं, आपका समाज जबरदस्ती उस चीज को मान रहा है, आपको बुला रहा है, तो क्या दिक्कत है? आप ही का कहना था कि आपके दिमाग में ब्राह्मणवादी चिप डाल दिया जाए तो काम कैसे करोगे, है ना? तो चिप लग गया, तो चिप लग गया है। जिन नहीं आता है कि जिन वाली कहानी, तो बोतल में जिन होता, बोलिए मेरे आका में क्या करना। तो ये जो बहुजन समाज आका हो, मतलब बहुजन समाज जिन है, गुलाम है ना? बहुजन समाज जिन है, गुलाम है। वो बार बार पूछता, बोलिए मेरे आका क्या करना। कुल मिला के जो केतली थी उसको रगड़ा गया। तो जो शेखर यादव बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बोलो आका मेरे क्या करना। बोलो, आका ने कहा कि तुम बोलो कठमुल्ले हैं ये, तो उन्होंने कठमुल्ले बोला। आका ने बोला बोलो कि ये क्या नाम है, गाय हमारी राष्ट्रमाता है, तो उन्होंने कह दिया। अच्छा, तो यादव से बुलवाना ये भी हो सकता है कि 2027 में चुनाव है और समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम उनका वोट बैंक कहा जाता है, तो जाहिर है ये भी एक टारगेट है। समाजवादी पार्टी को खत्म करने का साजिश है, और समाजवादी पार्टी खत्म भी हो रही है। समाजवादी पार्टी देखिए, पहले मनोज पांडे ब्राह्मण थे, कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कर रहे हैं। जब तक उसको निकलवा नहीं लिया, अपने भी गए, तो लटका दिया ना इनको। अब समाजवादी पार्टी सरकार तो बना नहीं पाए ना, और आने वाले समय में समाजवादी सरकार ऐसे भी नहीं बननी है। सर, बेरोजगारी को लेकर बात करेंगे, अहम मुद्दा है सर बेरोजगारी। इस पे डिबेट नहीं हो रहा है। नहीं, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ऐसा षड्यंत्र कर दी है कि बेरोजगारी लगता है कि मुद्दा ही नहीं। अच्छा, ये जो मेला वगैरह लग रहा है, ये रोजगार है? हाँ, यही रोजगार है। अब तो पकौड़ा बेचिए, आपको क्या करना है? पहले ही बोल दिया। हाँ, उसने बोला था पकौड़ा, तो उसने बोला कि 2 लाख रोजगार, हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करें। कितना करोड़ रोजगार? कल बीपीएससी का एग्जाम था, सारे बच्चे जाके पूरा बिहार में सोए पड़े हैं, रोड पे सोए पड़े हैं। अब कहाँ से आएगा ये? देखिए, आप बिहार में सो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सो रहे हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि बेरोजगारी मुद्दा जरूर है, लेकिन बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं रह गया है। और सरकार ने इस तरह से चश्मा पहना दिए अंधापन का कि उनको बेरोजगारी एक मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा, जबकि सच्चाई है कि बेरोजगारी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आश्चर्य के देखिए, इन्होंने यूनिवर्सिटी को मंदिर में बदल दिया है, कॉलेज को मंदिर बना दिया। आज मैं अखबार उठा के देखिए, आज का अखबार बता रहा हूँ, 4-5 अखबार, खासकर जो हिंदी के अखबार हैं, जो दिल्ली इलाहाबाद बेस्ड हैं, सारे अखबारों में जो प्रोफेसर लोग हैं जो सेमिनार करा रहे हैं, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ पे सेमिनार करा रहे हैं। ईश्वर डिग्री कॉलेज में सेमिनार कराया, नाम ले रहा हूँ फिर भी, सीएमपी डिग्री कॉलेज में सेमिनार करा। अब सेमिनार यही बचा है। कल हमारे यूनिवर्सिटी में आज कल एक इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, जिसका यही कुंभ के ऊपर सेमिनार। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास अब कुंभ के सिवा और कोई रिसर्च टॉपिक बचा नहीं है। यूनिवर्सिटी का मतलब है कुंभ पे सेमिनार होगा। अरे ये डरते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम सरकार के साथ कैसे हैं। योगी आदित्यनाथ को हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मानने की क्या जरूरत थी? ये भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है मेरा, लेकिन आपने बुलाया और आप बता रहे हैं। तो आपने पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज को, आपने ऐसे लोगों को, लंपट लोगों को बैठा कर रखा है कि वहां पे यूनिवर्सिटी धर्म का एक क्षेत्र बन जाए और वहां के धर्म की बात हो। सर, क्या संदेश देंगे जो अभी भी इस दलदल में, जो खास करके हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के, बहुतायत समाज के लोग जो अभी भी इस दलदल में फंसे हुए हैं, क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश है कि भाई अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलिए,
और ये बहुत कठिन दौर है और हमारे समाज को गुलामी से मुक्ति देना है तो आपको मरना पड़ेगा। अगर आप नहीं मरेंगे, आप सोचेंगे कि बीच का रास्ता अपना कर, चालाकी का रास्ता अपना करके अपना पेट, अपने बीवी बच्चों का पेट तो भर सकते हैं, लेकिन समाज का पेट कभी नहीं भर सकते। सर तो आपने संदेश दिया, तो सर ने साफ तौर पे कहा कि जो दलदल में फंसे हुए एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो इस दलदल से निकलें और अपने महापुरुषों की बातों को जाने, महापुरुषों के रास्ते पे चले। वही हमारा एक ही कल्याणकारी रास्ता है और महापुरुषों की विचारधारा पे चलना, उनकी बातों को मानना। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन मीडिया है इकोनॉमिकली क्राइसिस से दौड़ रही है। मेरा इच्छा है कि देखिए, मीडिया नहीं होगी तो हम समाज को एक अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे। तो मेरा बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील है कि बहुजन 85 को, बहुजन 85 को आप लोग सपोर्ट करें आर्थिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आपने सभी लोगों से अपील किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।